So hello guys, welcome to my YouTube channel Wondering the Universe. So guys, basically we are going to discuss about the class 11th chapter, which is chapter 1, some basic concept of chemistry. So guys, हम इसमें बात करेंगे वो क्या बेसिक कंसेप्ट है केमिस्ट्री की जो साइंस में एक मेजर रोल प्ले करते हैं, और हमें केमिस्ट्री की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी, इसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारे सब्जेक्ट्स में। तो यही सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। सो गाइज, केमिस्ट्री हमारा वो सब्जेक्ट है, हमारा वो सब्जेक्ट है जिसमें हम कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री? तो हमारा डेफिनेशन होगा द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी वॉट स्टडी अबाउट कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज and structure of matter is known as what? Chemistry. Okay, and my one question is there that who is known as father of science and who is known as father of chemistry? So put your answers in the comment section. Okay, सो गाइज, हमारा एक क्वेश्चन है कि ये जो केमिस्ट्री है इनके जो बेसिक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, क्या हम उन्हें काउंट कर सकते हैं जस्ट लाइक एटम एंड मॉलिक्यूल्स? सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी विल फर्दर डिस्कस इन अ लेटर वीडियोस। ओके, सो एक क्वेश्चन है कि हमारे केमिस्ट्री की ज़रूरत हमें क्यों पड़ा और साइंस का क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो इसका आंसर ये है कि हम ये कह सकते हैं कि साइंस क्या है? साइंस एक सिस्टमैटिकाइज्ड नॉलेज है। साइंस हमारा क्या है? साइंस हमारा एक ऐसे सिस्टमैटिक नॉलेज है जो कि ह्यूमंस को हेल्प करता है कि कैसे वो अपने सराउंडिंग्स को, अपने नेचर को वो कैसे समझ सकते हैं, कैसे उनसे इंटरेक्ट हो सकते हैं। बेसिकली जो हमारा जो नेचर है वो कैसे वर्क करता है, तो यही सारी चीज़ों को जानने के लिए साइंस है, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके थ्रू हम अपने सराउंडिंग्स, अपने नेचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनके बेसिक चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होनी चाहिए साइंस की? तो बेसिकली साइंस की जो डेफिनेशन, हमारा जो साइंस का जो डेफिनेशन हो जाएगा वो हो जाएगा एनीथिंग दैट कैन बी प्रूव बाय एक्सपेरिमेंट्स इज नोन एज साइंस। वो कोई भी चीज़ जो कि हम किसी एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर सकते हैं किसी चीज़ को, तो उसे हम कह सकते हैं साइंस। ओके, और फादर ऑफ साइंस इज नोन एज गैलीलियो गैलीली, एंड ही वाज बोर्न इन 1564 एंड डाइड इन 1642। ओके, सो यही हमारा जो साइंस का डेफिनेशन हो जाएगा। और साइंस हमारा इस वजह से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो हमें हेल्प करता है अपने एनवायरनमेंट और नेचर से इंटरेक्ट करने के लिए। उनके बारे में हमें जो कुछ भी बताता है, क्योंकि जो हमारा अर्थ जो है उसकी जो एज है वो बहुत पहले की शुरुआत हुई है। ह्यूमन लाइफ जो है वो तो काफ़ी बाद में आए हैं। तो हम साइंस की मदद से ये सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं, जो कुछ भी पास्ट में हुआ, अर्थ पे कैसे लाइफ का स्टार्टिंग कैसे हुआ, यही सारी चीज़ें हमें साइंस की मदद से बताई जाती हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं व्हाट इज केमिस्ट्री। तो द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जैसे मान लीजिए कोई भी मैटर है, अभी हम कैसे पता लगाएंगे कि ये किस चीज़ से बना है, इसके अंदर कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, कौन कौन सी एंटिटीज़ हैं। तो बेसिकली जो हमारा केमिस्ट्री होता है वो इन्हीं सारी चीज़ों की बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी क्या बेसिक चीज़ें हैं, कैसे बना है, वो कैसे वर्क करता है। तो इसी से हमें केमिस्ट्री बहुत हेल्प करती है यही सारी चीज़ें जानने के लिए। केमिस्ट्री का जो बेसिक रोल होता है वो हमारे मेडिकल साइंस में होता है, क्योंकि सारे मेडिसिन जो होती हैं वो केमिस्ट होते हैं, वो केमिस्ट्री की हेल्प से ही बनते हैं, क्योंकि सारे केमिकल्स को कितनी अमाउंट में डालना है, कितनी सब्सटेंसेस को मिलाएं कि जिससे वो परफेक्ट मेडिसिन रेडी हो। ओके, फादर ऑफ केमिस्ट्री इज नोन एज एंटोनियो लॉरेंट लवॉइशियर। ही इज नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री। ओके, सो नेक्स्ट, जो हमारा जो केमिस्ट्री है वो काफ़ी ब्रांचेस में है, जैसे कि हमारा फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और हमारा बायोकेमिकल केमिस्ट्री है, और हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री है। तो यही सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री का हमारा 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकेंड हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड है बायोकेमिस्ट्री और फोर्थ है एनालिटिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? नाम से ही लग रहा है कि हाँ थोड़ा फिजिक्स से रिलेटेड है।
So physical chemistry, the branch of chemistry which deals with the study of physical structure of chemical compounds. कि हम फिजिकल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, जो कि फिजिकल स्ट्रक्चर, जो बाहरी रूपरेखा होती है किसी भी केमिकल कंपाउंड्स के बारे में, तो उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा अगर नाइट्रिक एसिड वुड को कैसे डाइजेस्ट करता है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, रिएक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, हम स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन, रिएक्शन पढ़ते हैं किसके बारे में, वो कंपाउंड जो कि कार्बन को कंटेन कर रहा है उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज मतलब उसकी विशेषताएं, कंपोजिशन किस चीज़ों से मिलके बना हुआ है, रिएक्शन कैसे करते हैं, तो यही सारी चीज़ें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री क्या होता है? ऑर्गेनिक ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस एट द सेलुलर एंड मोलिकुलर लेवल। हम बायोलॉजिकल प्रोसेस को स्टडी करते हैं किसी सेलुलर लेवल पे, मतलब जो हमारा बेसिक यूनिट होता है उस लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल जो हमारा मॉलिक्यूल्स होते हैं उस लेवल पे कैसे कोई चीज़ केमिस्ट्री में वर्क करती है, मॉलिक्यूल्स कैसे आपस में इंटरेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, तो इसी सारी चीज़ें हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है? स्टडी एंड यूजेस इंस्ट्रूमेंट एंड मेथड यूज टू सेपरेट, आइडेंटिफाई एंड क्वान्टिफाई मैटर्स। इसमें हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करेंगे, कौन से मेथड्स यूज़ करेंगे, कैसे उनको आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सा मैटर किस बेसिस पे कैसे वर्क करेगा, तो यही सारी चीज़ें हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। बेसिकली मैटर्स के बारे में होता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, क्वान्टिफाई कैसे करेंगे, तो यही सारी चीज़ें होती हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। एंड फादर ऑफ केमिस्ट्री इज नोन एज एंटोनियो लॉरेंट लॉवॉइजर। What is matter? Anything that occupies space and contain mass and detected by five sense organ. कोई भी चीज़ है, कोई भी मैटर है, मतलब मैटर मतलब ऑब्जेक्ट। सो मैटर मतलब क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो वो किसी डिस्टेंस, किसी स्पेस को कवर कर रहा है और वो उसके पास मास है और उसे हम फील कर सकते हैं कैसे? फाइव सेंस ऑर्गन, मतलब उसे छू सकते हैं, उसे स्मेल कर सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं, तो वो चीज़ क्या है? हमारा मैटर। जैसे हम पेन को लिए हैं, तो पेन क्या है? इसके पास अपना कुछ वेट है, रख दे रहे हैं तो वो जगह कुछ कवर कर ले रहा है, हम इसको उठा सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं, तो ये क्या हमारा मैटर है। ओके। एंड मैटर एग्जिस्ट इन थ्री फिजिकल स्टेट, फर्स्ट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। प्लाज्मा इज ऑल्सो देयर बट दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द शेड्यूल, सो दैट्स व्हाई आई डिडंट राइट इट। ओके। तो सॉलिड क्या होता है? सॉलिड मतलब कोई चीज़ ठोस है, ठीक है, जिसके पास अपना खुद का शेप है, खुद का वॉल्यूम है। जैसे कि हमारा हो गया एग्जाम्पल में टेबल, चेयर, पेन, बुक एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें क्या होती है? सॉलिड। तो डेफिनेशन हमारी हो जाएगी सॉलिड की, विच हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम इज नोन एज सॉलिड। लिक्विड क्या होता है हमारा? लिक्विड जिसे हम तरल चीज़ों को कहते हैं, विच हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो, जिसके बाद अपनी खुद की टेंडेंसी होती है कि वो फ्लो कर सके, दैट इज नोन एज लिक्विड। ओके। और इनके पास अपना खुद का डेफिनेट वॉल्यूम होता है पर कोई शेप नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप वाटर को किसी बॉटल में रख दे रहे हो तो उसका शेप ले लेगा, या फिर अगर आप उसे किसी पॉट में रख रहे हो, किसी जग में रख दे रहे हो, तो वो चीज़ उसका शेप ले लेगा, तो उसके पास अपना खुद का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। जिसमें आप इसे प्लेस कर दोगे वो उसका शेप ले लेगा, पर इसके पास अपना खुद का क्या होता है? डेफिनेट वॉल्यूम होता है। गैस, नो डेफिनेट शेप एंड नो वॉल्यूम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बलून ले लेते हैं, और इसमें जो हमारा सॉलिड होता है, इसमें हमारा जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है वो हाई होगा। कैसा होगा? हमारा हाई होगा। इसमें जो होगा ग्रेटर देन हमारा क्या हो जाएगा? गैस, ग्रेटर देन गैस बट लोअर देन सॉलिड। और इसमें जो हमारा हाई मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन फोर्स होता है बहुत ही कम होता है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, और जो सॉलिड के होते हैं काफ़ी एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं, और ये जो लिक्विड में होता है वो लूजली पैक्ड होता है, और इसमें क्लोजली पैक, और इसमें काफ़ी डिस्टेंस होता है गैस में। ओके। सो हमारा जो थ्री इंटर कन्वर्टेबल जो फेजेस हैं उसे हम कैसे चेंज कर सकते हैं? उनकी कंडीशन, उनकी टेम्परेचर, प्रेशर से हम तीनों को आपस में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फ्यूजन और मेल्टिंग।
कहीं कहीं जगह पे लिखा होता है फ्यूजन और मेल्टिंग, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब एक ही होता है, चाहे हम इसे फ्यूजन कहें या फिर मेल्टिंग कहें, ठीक है। अब लिक्विड से कैसे चेंज होगा, गैस में। अगर हम इसको हीट दे रहे हैं तब तो लिक्विड में चेंज हुआ, और लिक्विड को अगर हम और हीट देंगे तो गैस में चेंज हो जाएगा, दैट इज नोन एज वेपराइजेशन। The process in which liquid converted into the gas, the process known as vaporization, okay। अब वेपराइजेशन को अगर हम, ये गैस बन चुका, अगर हम इसे कूल करें तो फिर से ये क्या हो जाएगा, ये सॉलिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर गैस को डायरेक्टली अगर हम सॉलिड में चेंज करेंगे तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिपोजिशन और डीसब्लिमेशन, ठीक है। डीसब्लिमेशन इस प्रोसेस को कहते हैं। अगर हम सॉलिड को डायरेक्टली गैस में चेंज कर रहे हैं, इसमें लिक्विड नहीं आ रहा है, सॉलिड क्या हो रहा है, सीधे गैस में चेंज हो रहा है, तो दिस प्रोसेस नो एज सब्लिमेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को कहेंगे सब्लिमेशन। अगर हम गैस को वापस से सॉलिड में चेंज कर रहे हैं तो इसे डिपोजिशन और डीसब्लिमेशन कहेंगे, ठीक है। अब वही चीज हो गया हमारा, अब गैस को हम वापस लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, गैस को हम लिक्विड में अगर चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए कूलिंग चाहिए। कूल करने का, जब गैस लिक्विड में चेंज होगा तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग चाय बनाते हैं और पतीले को ढक्कन से ढक देते हैं तो कुछ टाइम के बाद देखते हैं कि प्लेट पे ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, मतलब पानी की बूंदें आ जाती हैं। तो किस वजह, क्योंकि वो कूल हो गया है, कूल होने के बाद वो कैसा वापस से लिक्विड में चेंज हो जा रहा है। अगर हमें लिक्विड को वापस सॉलिड में चेंज करना है, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन मीन्स सॉलिड मतलब किसी ठोस चीज को कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो लिक्विड से हम क्या कहेंगे, सॉलिड में इसको चेंज करेंगे। और इसे एग्जाम्पल, सब्लिमेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो गया हमारा कैम्फर। जो कपूर हम लेते हैं डायरेक्टली वो क्या होता है, गैस में चेंज हो जाती है, ना कि वो लिक्विड में चेंज होती है, ठीक है। और बाकी सब तो आप लोग इसके एग्जाम्पल जानते होंगे, ओके। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी मैं जल्दी से अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।